शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई थी 2003 में, तो नूतन आंटी, जो अब नहीं रहे हैं, उनको गुरु जी नंदनी आंटी बोलते थे। वो आंटी के पास में, उनके एक घर के पास उनका पार्लर था सुल्तान चौक में, और मैं उनके पास अपना काम कराने जाती थी। तो आंटी ने अपने गुरु जी के बारे में सत्संग करने शुरू करे। तब पता नहीं था कि सत्संग है। हम तो सोचते थे कि के बारे में बता के हमें वहां ले जाना चाह रही है, जैसे कि और जगह भी होता है। तो हम सुनते थे, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता था हमारे ऊपर, क्योंकि ये होता था कि पिछली लाइफ में हमने बहुत सारे अपने बाबा एस्ट्रोलॉजर से मिले थे, जिन्होंने हमें खूब ठगा था और बहुत टाइम वेस्ट हुआ था हमारा। तो मैंने अपने अंकल से ये प्रॉमिस ले रखा था कि मैं आज के बाद किसी बाबा या एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाऊंगी। तो जब नूतन आंटी 3 साल तक सत्संग करते रहे और हम इस पर में पड़े रहे कि जाए ना जाए, कैसे होगा, नहीं नहीं हमें चक्कर में नहीं पड़ना। और जैसे कोई रिश्तेदार आया, उसको हमने बताया कि कोई जलंधर वाले बाबा जी आए हुए हैं, उसके बारे में बहुत सुनते हैं आजकल। नहीं नहीं, तुम तो पहले ही इतने परेशान हो रहे हो, मत जाओ किस बाबा के घर में, चलो। वो चल जाता था। तो उस दिन पता नहीं, जैसे वो समय लिखा था गुरु जी ने, तो कृपा हुई महाराज की। मेरे मन में प्रेरणा जगाई उन्होंने। नूतन आंटी इतने सत्संग करते हैं, तो क्यों ना उनको खुश करने के लिए हम उनके गुरु जी के दर्शन करने जाएं। आप देखिए, इतनी ना समझ थी कि हम उनको इम्प्रेस करने के लिए गुरु जी के दर्शन करने जा रहे थे। अब अंकल को कैसे मनाती, तो मैंने अंकल को बोला कि आज मेरा जन्मदिन है और मुझे जैसे चाहूँ मनाने देना। उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी जगह डिनर करने या लंच करने जाएंगे। तो मैंने इनको बोला कि नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ गुरु जी के मंदिर जा रहे हैं, नूतन के गुरु जी के यहाँ, और वहीं लंगर करेंगे। इन्होंने बहुत ऐसे मेरे को देखा कि भी खुद ही अपना प्रॉमिस किया है और खुद ही तोड़ रही है। लेकिन इनके मुंह से यही शब्द निकला, शायद गुरु जी की वाणी में बैठे थे, कि आज जा रहा हूँ, आज के बाद मुझे मत बोलना। तो फिर तो अंदर से हो गया कि भी यस हो गया इनकी तरफ से। तो मैंने आंटी को फोन किया और बोला, आंटी आज मेरे हस्बैंड मान गए हैं, तो हम चलेंगे पास। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आज कार नहीं है, तुम आना मेरे घर के बाहर से, मुझे पिक करना अपनी कार में, और हम सत्संग करते हुए चलेंगे गुरु जी के दर्शन के लिए इतने टाइम पर। तब सत्संग के मायने नहीं पता थे संगति, और हम लोग इतने नादान थे। हमने सोचा कि भी यार फिर सुनना पड़ेगा इनके साथ, चलो कोई बात नहीं, आज की तो बात है, उसके बाद तो कोई बात नहीं। तो मैं कभी दिन में सोती नहीं हूँ, आज भी नहीं सोती हूँ। उस दिन पता नहीं क्या गुरु जी की कृपा हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और नूतन ने बताया कि गुरु जी गद्दी पे 7 बजे बैठते हैं, तो शायद हो सकता है वहाँ पर टाइम हो जाए, कितनी संगत होगी, क्या होगा, ये तो उसने बताया नहीं था। तो मैं ऐसे आराम करने के लिए लेटी और मेरी आंख लग गई गुरु जी की कृपा से। और मैं एक ड्रीम देखती हूँ कि मैं एक विला टाइप जगह पे जा रही हूँ, उसमें स्टेयर्स उतर के सेटी पड़ी है। फिर राइट टर्न करती हूँ तो एक गोल्डन सिंहासन के ऊपर बहुत सुंदर चोले में गुरु जी बैठे हैं। ओम और एकम ओंकार लाइट में ब्लिंक कर रहा है, और ऊपर एक गोल्डन ईगल उड़ रहा है। तो मेरी आंख खुलती है, मैं सोचती हूँ कि जहां मैं जा रही हूँ वहां ये सब है। और पहले मेरे को भी हमेशा ऐसा होता था कि मैं कहीं भी किसी भी जगह पर जा रही हूँ, जैसे मैं सिंगापुर जा रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ, जिस जगह पर स्टे कर रही हूँ, अगर वहां पे शिव जी पार्वती की मूर्ति है तो मुझे उसके दर्शन पहले हो जाते थे। तो मैंने ये सोचा कि ये उसी तरीके का एक है। तो जब नूतन जी कार में बैठे, मैंने उनसे पूछा, नूतन आंटी जहाँ हम जा रहे हैं वहां पे ये सब है। वो कहने लगी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो गोल्डन ईगल नहीं है। तो तुझे कैसे मालूम चला? मैंने तो सिर्फ तेरे को गुरु जी के बारे में बताया है, और गुरु जी का स्वरूप तूने मेरे यहाँ देखा है, बाकी तेरे को कैसे मालूम चला? मैंने कहा ऐसे ऐसे, कभी मैं दिन में सोती नहीं हूँ, आज पता नहीं क्या हो गया और मेरी आंख लगी और मुझे ये सब दिखाई दिया। तो उसने कहा तू ब्लेस हो गई, तेरे को दर्शन दे दिए। और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या ब्लेसिंग होती है, क्या दर्शन होते हैं। हमने इसको एक कोइंसिडेंस की तरह से समझा। जब वहां पहुंचे तो एंटर किए, जैसे सीढ़ी उतर के एम्पायर स्टेट की, तब उस दिन मुझे मालूम चला कि छोटा मंदिर है, एम्पायर स्टेट है। तो गुरुजी एक सेटी पे बैठे हुए थे, कैजुअल वियर्स पहन के, और जॉगिंग शूज पहने हुए थे। उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर कर रखे थे। तो मेरे को हैरानी हुई कि मैंने तो इनको चोले में देखा था, ये कैसे हो गया कि मतलब ये तो कैजुअल वियर्स पहन के बैठे हैं। हम आगे बढ़े तो गुरुजी ने ऐसे देखा और कहने लगे कौन है। तो नूतन आंटी बोले कि मेरी फ्रेंड हैगी। तो गुरुजी कहते कच्ची पक्की? तो वो कहने लगी पक्की। गुरुजी हंसे, फिर कहते की कर दे में। तो हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं। केहो जिहा गांदे हो?
मुझे नहीं पता, आप सुनेंगे तो मालूम चलेगा, ऐसे कैसे बताएं। चंगा कितना रहने वाला है। सेवादार हमें ऐसे जो दल थे उन्होंने ऐसे रास्ता दिखाना शुरू कर दिया कि इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। मेरी पीठ थी गुरुजी की तरफ, और एक अंकल मुझे इशारा कर रहे थे कि उस तरफ चले जाओ। तो मैं उस तरफ देख रही थी कि मुझे कहाँ जाके बैठना है। गुरुजी की आवाज आती है पीछे से। गुरुजी कहते हैं, तू क्या अंबाले चंडीगढ़ से कौन सी सरदारनी है? मैंने एकदम गुरुजी को पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा, किसको बोल रहे हैं? तो गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मैं एकदम से मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे कैसे मालूम चला कि मैं सिख बॉर्न बेबी हूँ। मैं अडॉप्टेड थी हिंदू फैमिली में, और उसके लिए किसी को मैंने बताया नहीं था कि भी मेरे जो इन लॉज थे उन तक को नहीं मालूम था मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे पेरेंट्स कौन है। मेरे हस्बैंड ने भी जरूरत नहीं समझी और मैंने भी जरूरत नहीं समझी, ना ही किसी ने मेरे से पूछा। तो सब यही सोच रहे थे कि ये फैमिली से है, और सिख बॉर्न बेबी हूँ, उसके बारे में किसी को नहीं पता था। मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड भी मुझसे जुदा हो चुकी थी। अब बैठते बैठते मैंने ये सोचा कि भी शायद मैंने मुझसे नबी से अपनी कोई पर्सनल लाइफ या डिटेल्स शेयर करी होंगी। फिर सोचा नहीं, मैंने तो कभी उनसे कुछ बात नहीं करी है। फिर गुरुजी को कैसे मालूम चल गया? ये मेरे दिमाग में उस समय घूम रहा है। और इतने में चाय प्रसाद कोई अंकल मेरे हाथ में दे जाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि भी मैंने तो बात करी नहीं है उनसे। अब ये नहीं मालूम था कि सारे ब्रह्मांड के मालिक जो है वो मेरे सामने बैठे हैं, भगवान। तो मैं बड़ी दिमाग चला रही थी कि इनको कैसे मालूम चल गया, क्योंकि दिमाग तो हम छोड़ के नहीं आते थे, वो चलता रहता था हमारा। अब क्या हुआ कि चाय प्रसाद पी रही हूँ और मेरे गले में कुछ रिलीफ मिल रहा है। वो एक प्रॉब्लम थी जो मुझे बहुत सालों से सता रही थी, और वो सिंगर के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई थी। वहां एक गले में कुछ अटकता था कि वो ऐसे करने पे, पानी पीने पे, कुछ भी करने पर वो हटता नहीं था, और म्यूजिक खत्म हो जाता था। जब मेरे को गाना उठाना होता था तो मेरे को दिक्कत होती थी, तो मैं म्यूजिशियंस को बोलती थी कि भी आप अभी बजाते रहो जब तक मेरा वो क्लियर नहीं होता। और उसके लिए मैंने इतनी रेमेडीज करी, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता था और फिर वैसे ही हो जाती थी। तो उस दिन यही हुआ कि चाय प्रसाद पिया मुझे और मेरे गले में राहत मिलने लगी। अब मैंने दिमाग लगाया कि शायद इसमें लौंग दालचीनी डली हुई है और मोटी इलायची का भी फ्लेवर आ रहा है, तो शायद उससे मेरे गले में आराम मिल रहा है। उसके बाद फिर भी वैसे ही हो जाएगा कि भी दोबारा से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाए। लेकिन संगत जी, वो जो फर्स्ट डे मैंने अपने बर्थडे के दिन जब उसके दर्शन करे, वो जो चाय प्रसाद मिला मुझे, वो दिव्य अमृत प्रसाद था, तब मुझे नहीं मालूम था। तो वो मैंने ग्रहण किया। उसको पीते पीते मेरे को लग रहा था कि नहीं शायद दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी भी वो समस्या दोबारा नहीं हुई। तो ये गुरु जी का दिव्य प्रसाद मुझे मिला उस दिन। तब अकल नहीं थी कि वे, तब हम उसको चाय की तरह पी रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगत जी, 4 अगस्त मेरा बर्थडे होता है, उसी दिन मैंने गुरु जी के दर्शन किए। और जिंदगी में किसी ने मेरा बर्थडे नहीं मनाया। मेरे बर्थडे के दिन वैसे बारिश ही होती थी, और अगर मैं स्कूल जाती थी तो फ्रेंड्स भी मुझे विश करती थी कि तेरा आज जन्मदिन है, पार्टी दो, ये करो करो। लेकिन उनको मेरे सिचुएशन नहीं मालूम थी कि मैं किस तरीके की जिंदगी जी रही हूँ। तो वहां जाके मुझे स्कूल में जाके खुशी मिलती थी कि आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन जिस दिन 4 अगस्त को बारिश शुरू हुई थी, खूब तेज मूसलाधार जैसे आज हो रही है, तो मेरा वो स्कूल भी कट हो जाता था और मुझे वहां पे भी कोई मतलब वो विशेष जो मुझे होती थी वो भी नहीं मिलती। तो ये अलग चीज थी। लेकिन 4 अगस्त को जब गुरु जी मुझे मिले, तो आगे पीछे के सारे गम दूर हो गए। गुरु जी मुझे जैसे लगता है कि मेरे को लगता है कि मैं उसी दिन पैदा हुई हूँ, उसी दिन गुरु जी ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया और एक नया जन्म दिया। जैसे गुरु जी ने कहा हमारे जब चंडीगढ़ से खोल दी है, तो मेरा दिमाग घूमा। फिर चाय प्रसाद मिली मेरे को, उसके बाद लंगर आ गया। लंगर में खूब मिर्चे, जैसे आप जानते हैं संगत में मिलता है प्रसाद। तो 4 की थाली थी, किसी और के बच्चों को मुझे मेरे साथ दे दिया गया प्रसाद, और मेरे बच्चे के और मुझे पता ही नहीं वो कहाँ बैठे हैं, अंकल कहाँ बैठे हैं। तो गुरु जी के पास ही बेड पर मेरे को प्रसाद मिला। 3 बच्चे कोई और थे। वो जो मिर्चें आ गई हरी हरी सिरके में डली हुई, वो फ्रेश थी। तो बच्चे ऐसे एक दूसरे को देखने लगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं, उनको तो उसी में मिर्ची लग रही है। तो मैंने एक तरह से सोचा कि बच्चे मिर्ची खाएंगे, पहले मैं मिर्च खत्म कर देती हूँ, उसके बाद फिर ये इजी हो जाएगा इनके लिए। तो मैंने मिर्च की जो एक बाइट ली, वो तो जी संगत जी, मैं हाल नहीं बता सकती अपना कि मेरी आंखों से पानी, कान से धुआं, गालों से एकदम लाल लाल, और नाक से भी पानी आना शुरू हो गया। मुझे लगा शायद कोई जल प्रसाद देगा मुझे। और
मेरे को हिचकियां शुरू हो गई। मेरे पास कोई टिश्यू कोई हैंकी नहीं था, मैंने अपनी साड़ी से ही अपना सब कुछ ऐसे धीरे धीरे की भी शायद, लेकिन हिचकियां थी वो थम ही नहीं रही थी। और गुरुजी मेरे को देख के मंद मंद मुस्कुराए जा रहे। मैं देखती शायद गुरुजी किसी को बोलेंगे कि पानी ला दो उसको, लेकिन पानी नहीं आया। तो उसके बाद बाहर हाथ धो के हम लोग बाहर से बाहर भागने लगे थे। तो किसी ने कहा नहीं, अभी आपको फिर दोबारा लाइन में लगना है और फिर से आज्ञा लेनी है। हमने सोचा फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। चलो लगे हम। मैंने मत्था टेका, गुरु जी कहते ऐश करो आंटी। मैंने गुरु जी को बहुत ऐसा देखा कि मेरे तो एक्शन भी है। मेरे सारे नौकर चाकर ड्राइवर सब कुछ हैं। एक 100 गज का प्लॉट पड़ा है, मैं किराए के घर में आ गई हूँ। सारे काम मुझे घर के करने पड़ रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं ऐश करो। चलो। अंकल ने मत्था टेका। तो गुरु जी कहते वीरवार को आई तो 5.25 ग्राम का सोने का बना के लिए। अब ये मुझे देखे मैं इनको देखूं कि भी मतलब फिर से कोई जैसे और बाबा करते हैं कि किसी से कुछ दक्षिणा लेते हैं, किसी से कुछ दक्षिणा लेते हैं, यहाँ पर गुरु जी ने शायद सोने का ओम लेने की प्रक्रिया बना रखी होगी। तो जी हमारे तो घर जाते जाते पूरे रास्ते लड़ाई। ये कह रहे मुझे ने फिर से फंसा दिया, ये है वो है। अब मैं सुनूं बच्चे अलग अपना चिल्ला रहे, मम्मी हमारा पेट नहीं भरा, मिर्ची बहुत थी लंगर में, हमें कहीं खाना खिलाओ। खिलाया खाना। तब पता नहीं था कि भी सत्संग के बाद सीधे घर जाना है, लेकिन बच्चे रो रहे थे तो उनको खाना खिलाया। उसके बाद घर आए, अब घर में आए अंकल ने खूब मेरी क्लास ली। ठीक है। तो नेक्स्ट डे आंटी का फोन आ गया। आंटी कहते बड़ी लगी है, तेरे को कुछ इतना ब्लेस किया, अपने पास बिठाया, इतनी बातें करी। मैं तो सब ठीक है लेकिन मेरा शायद जाना दोबारा नहीं होगा। वो कहने लगी नहीं नहीं, मेरे तो रिश्तेदार आ रहे हैं और होशियारपुर से आते हैं, पता नहीं कहाँ से कितने सालों से आ रहे हैं, और गुरुजी उनको ऐसे ऐसे करके आगे निकाल देते हैं। और तेरे को गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं शायद दोबारा नहीं जा पाऊंगी, तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे को करना है जो गुरुजी ने बोला है। देखिए फिर कितना फर्क लगेगा। अब हमने सोचा कि भी पहले ही हमारी स्थिति बहुत खराब है, चलो कोई वहम ना रह जाए, इसलिए लड़ते झगड़ते सोने। देखो लड़ते झगड़ते शब्द में इसलिए यूज करते हो कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और उसमें भी शायद कोई गुरुजी की ब्लेसिंग होगी। तो ओमना वीरवार को गए गुरुजी के पास एम्पायर से, लाइन में लगे हुए थे। गुरुजी ने दूर से देखा, हाँ ले आई। तो इन्होंने मुझे कोनी मारी कि शायद देखो गुरुजी को याद है कि इनसे ओम लेना है। हम आगे आगे बढ़े, गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और हथेली पे इन्होंने ओम रख दिया। तो गुरुजी ने कहा की डेट ऑफ बर्थ आएगा। इनकी तरफ देखा था तो इन्होंने आंसर दिया कि गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो गुरुजी कहते मंडे नु काले धागे विच पाके इन्हू गले विच पा ले। तो मैंने देखा, मैंने कहा, अच्छा ये तो ब्लेस करके दे दिया गुरुजी ने। शायद जैसे सिंगर है तो भी कोई नजर वजर ना लगे इसलिए। तो मैं एकदम से बोली गुरुजी मेरी बात है। तो गुरुजी कहते थोड़ा इको कनेक्शन हैगा। पंजाबी में बहुत जल्दी से बोले और मुझे समझ नहीं आई कि गुरुजी ने क्या बोला। अंकल आंटियां कुछ बैठे थे पुरानी संगत के, जैसे मैंने ऐसे देखा ना गुरुजी ने क्या बोला है, तो वो समझाने लगे कि आंटी एक जना ब्लेस होता है तो सारे ब्लेस हो जाते हैं, आप बैठो। तो मैंने मन में बुड़बुड़ किया कि भी ये तो आ ही नहीं रहे थे और ओम इनको मिल गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक ये राहत मिली कि भी गुरुजी वैसे बाबा नहीं है जैसे हम सोच रहे थे, नहीं कि भी सबसे वैसे दक्षिणा लेते होंगे। और घर आए तो थोड़ा मेरे को राहत मिली कि भी आज मेरे को डांट नहीं पड़ेगी। चुप हो गए, हम सो गए। फिर हमें लगा मतलब ये सही जगह है, हमें जाना है। हम बच्चों समेत हर बार ऐसे ही सबको तैयार करके रुक ही नहीं पाते थे, क्योंकि और हमें ऐसे खींचते थे कि चलना है जाना है। तो तीसरी चौथी बार शायद मैं गई होंगी तो कहती फिर टप्पर ले आई है। मैंने कहा, "गुरुजी टप्पर?" हाँ हाँ टप्पर। तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि गुरुजी मेरी फैमिली के लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो जोशी अंकल मिले मेरे को, कहने लगे आंटी आप बच्चों को घर छोड़ के आया करो, आप दोनों आया करो, घर बैठे ब्लेसिंग मिलेगी बच्चों की। मैंने सोचा अभी मैं बच्चों को वैसे ही इतने जैसे शोज वगैरह में जाती हूँ तो नेग्लेक्ट होते हैं, और अब गुरुजी भी के पास भी यहाँ पर टाइम लग ही जाता है तो बच्चे बहुत नेग्लेक्ट होंगे। मैंने सोचा था तीनों आया करेंगे, उनको सद्बुद्धि मिलेगी और शब्द सुनेंगे। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जो प्रोसीजर है उसको वैसे ही चलने दो। तो बच्चों को घर छोड़ के हम आने लगे। एक दिन गुरुजी कहते चलो आज थोड़ा गाना सुनने हैं। मेरे अंकल कहने लगे कि गुरुजी मैं तो बाजे के साथ ही गाता हूँ। गुरुजी कहते बाजा कितने है? घर घर कितने है? गुड़गांव ते गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, जा चक्के लिया बाजा, आंटी नु इत्थे छड़ जा। अब गुरुजी ने मेरे को आंख का इशारा किया कि इत्थे।
मतलब ऐसे बैठ जा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे वहां आने के लिए कह रहे हैं। तो मैं वहां बैठी सिंहासन के राइट साइड पर, और मैंने अंकल को जाते हुए देखा। अंकल ने मेरे को बहुत गुस्से से देखा। मुझे लगा पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि क्या होता था, जिस भी बाबा जी के पास जाते थे, हर बाबा जी यही बोलते थे कि हमारे लिए गाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे हमारी ड्यूटी लगा देते थे कि इधर हमारी संगत के लिए गाओ, उधर गाओ। और वो बिल वगैरह तो पे नहीं करते थे, वो सारा हमें देना पड़ता था, म्यूजिशियंस को, साउंड को। तो एक तो पहली मार्केट में डीजे आ गया था, उससे सारे आर्टिस्ट खाली बैठे थे। दूसरा फिर ये शुरू हो गया, तो हालत खराब होनी शुरू हो गई। और अंकल ने सोचा कि शायद यहाँ पर भी वो कुछ शुरू हो जाएगा, तो थोड़े परेशान होते हुए चले गए। लेकिन मैं ये सोच रही थी गुरु जी के पास बैठ के कि मैं गुरु जी को क्या सुनाऊंगी। मेरे को तो दो ही भजन आते हैं, दो ही शब्द आते हैं, तो गुरु जी के यहाँ तो शब्द ही चलते हैं, चलो शब्द सुना दूंगी। लेकिन उसके बाद अगर गुरु जी ने बोल दिया कुछ और, तो मैं क्या सुनाऊं। फिर ये टेंशन थी, पता नहीं अंकल कितनी देर में आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, बाजा लाएंगे, डायरीज लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और मेरा दिमाग चल रहा है गुरु जी के पास बैठ के भी, मतलब मैं टेंशन में हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैंने उस दिन मेरा फेस संगत की तरफ हुआ। डेली तो हमारा फेस गुरु जी की तरफ होता था, और गुरु जी के अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देता था। कौन पास बैठा है, कौन नहीं बैठा है, शब्द चलते होते थे, हम अपनी इतना मस्त हो जाते थे। लेकिन उस दिन मेरी निगाह पड़ी सामने, तो देखा कि वहाँ कौन नहीं है। फेमस पीपल, बॉलीवुड से, पॉलिटिक्स से, और कई लोगों के यहाँ तो हमने बड़ी बड़ी पार्टीज में गजलों का इवेंट्स भी किए हुए थे, वो लोग भी वहाँ थे। तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई, मैं क्या गाऊंगी, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। और अगर डायरीज नहीं लाए तो मेरे को तो लिरिक्स भी नहीं याद है उन शब्द और भजन के। लेकिन ये एक अपने आप में सत्संग है कि 15 मिनट में कैसे मासूम जी गए अपना बाजा लेकर गुड़गांव से। गुड़गांव में तो आरडी सिटी में रहते थे, और मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, 1.5 घंटे का रास्ता लगता था तब। एक ही वन वे था, और हमें यहाँ से एम्पायर स्टेट पहुंचने में कभी एक, कभी सवा, कभी डेढ़, इतना जाम होता था। तो मुझे लगा कि भी कैसे आएंगे इतनी जल्दी, 15 मिनट में पॉसिबल नहीं था। वो पता नहीं गुरु जी की क्या लीला थी कि जैसे कार उठा के रख दी या रस्ते छोटे कर दिए, टाइम को बांध दिया, सब कुछ कर सकते हैं गुरु जी, ये तो समझ ही आ गया। और अंकल आ गए। अब अ, ये टेंशन थी कि गुरु जी को सुनाएंगे क्या। तो गुरु जी ने इशारा किया भी रुको। फिर काफी संगत में से संगत चली गई। कुछ वो जो वीआईपी थे वो रुके, तब गुरु जी कहते फोन कट के लिया बाजा। अंकल ने बाजा कटा, अंकल ने तो गजल सुना दी गुरु जी। मैंने सड़क के शब्द सुनाया, प्रभ डोरी हाथों हाथ। अंदर से बड़ी खुश थी, गुरु जी बड़े खुश हो गए। और डरते डरते गुरु जी को बोला, गुरु जी भजन सुनाओ। गुरु जी कहते मैं सारा दिन शब्द भजन ही सुनना, मैं बोर हो गया, तो मैंने लता दा गाना सुना, कोई उड़ जा। बड़ी आसान थी मेरे लिए संगत जी, क्योंकि लता जी के इतने गाने मेरे को आते हैं, और इवेंट्स में गाती थी मैं लता जी के, आशा जी। लेकिन उस समय गुरु जी को क्या सुनाऊं, उसके लिए बहुत नर्वस हो गई मैं। मेरे हाथों से पसीना आना शुरू हो गया। जल्दी जल्दी में डायरी पर लिखने लगी, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। इतने में मेरी निगाह पड़ी, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तो लगा कि भी ये इस माहौल के लिए अच्छा गाना है। तो मैंने अंकल से पूछा कि भी गा दो। उन्होंने हाँ हाँ, देखा उन्होंने कुछ नहीं, मतलब क्या, समझ उनको भी कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ 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 कर दिया। और एकदम से उन्होंने मेरे को स्केल दे दिया। 20 साल बाद मैंने वो गाना उठाया था, क्योंकि गाने के चांस ही नहीं मिल रहे। मैं कभी इवेंट में कुछ लग गया गले, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो मैं गाना चाहती थी, तो जैसे भी मैंने एक ही स्टैंजा गाया होता था, लोग आके चुप करा देते थे। ये खुशी के माहौल में सैड सॉन्ग मत चलाओ, रिदम एक अच्छा सा फास्ट गाना गाओ। तो मेरे मन में ही होता था कि हम अपनी चॉइस से गा भी नहीं सकते हैं। तो उस समय मेरे हाथों में पसीना आ गया, और मैं एकदम से देखा, तुम मेरी मंदिर तुम्हें मेरी पूजा, और मैंने गा दिया। 20 साल बाद वो गाना उठाया था, उसका स्केल भी अंकल को याद नहीं था क्या देना है बाजे पे। इन्होंने अपने हिसाब से स्केल भी दिया। मन में सोच रहे हैं कि अरे बड़ी गलती हो गई, बहुत ऊंचा स्केल ले दिया, कैसे गाएगी। लेकिन मैं, गुरु जी की कृपा से, उस गाने को उस दिन मैंने सबसे अपनी लाइफ में दी बेस्ट गाया हो, और गुरु जी बहुत खुश। आज हम सोचते हैं कि हमने देखा, हमने गाया, लेकिन वो सब गुरु जी की लीला थी। गुरु जी ने मेरी दृष्टि वहीं पर टिकाई जो उनको सुनना था। और गुरु जी ने ही
मेरे कंठ में बैठ के वो गाना गाया होगा, क्योंकि मेरे गले से उस स्केल से वो गाना इतना सुंदर तरीके से पॉसिबल ही नहीं। और संगत को बहुत पसंद आया, गुरु जी बहुत खुश हो गया, कल नू फेर आ जाई, कल नू फेर आ जाई। अब रोज गुरु जी ने बुलाना शुरू कर दिया। अब संगत जी, होता था कि भी चाहते तो हम भी थे कि गुरु जी के पास जाना रोज, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी थी कि भी उससे हमें लगता था कि बोर्ड के एग्जाम है बच्चों के, हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये पता नहीं था कि जगत का पालनहारा जिसने हमें पाला है अभी तक, उसी ने सब कुछ संभालना है। लेकिन तब अक्ल नहीं थी। वो तो धीरे धीरे गुरु जी ने सब समझाया कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। फिर क्या हुआ कि अब जी कहने कल नु फिर आ जाए, हम फिर आ जाते। अच्छा भी लगता था कि भी कुछ देर के लिए सारे गम भूल जाते थे। ऐसा लगता था कि शबद वाणी से इतना आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। उसके बाद भजन चलते थे, पंजाबी गाने चलते थे, लंगर मिलता था, फिर डबल लंगर भी मिलता था। गुरु जी कहते थे खा लो खा लो, हम कहते थे गुरु जी हमने खा लिया खाना। वो डबल लंगर है, डबल ब्लेसिंग है, ऐश करो। हम फिर खाने बैठ जाते थे, सोचते थे डाइजेस्ट कैसे होगा, अपने घर में तो हम 2 रोटी से ज्यादा खाते नहीं है। लेकिन वो लंगर कहाँ जाता था कुछ पता नहीं चलता था। हम घर आते थे, हम इतना फ्रेश महसूस करते थे कि भी जैसे हम अभी उठे हैं, है ना। आते थे 4 बजे सब, पहुंचे घर, तो बच्चों को स्कूल भेजना था, होता था तो सोचते थे कि अब सोने का फायदा भी क्या है। लेकिन फिर पूरे दिन एनर्जी हमारी वैसी रहती जैसे कि हम अपनी नींद पूरी करके फ्रेश होते हो। तो ये गुरु जी की लीला थी। आज भी ऐसे होता है कि मैं सत्संग गाने जाती हूँ, और गुरु जी की कृपा से मैं घर में इतनी फ्रेश नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं सत्संग गाने जाती हूँ, वहां से आती हूँ, अपने सारे काम भी निपटाती हूँ, और इतना फ्रेश महसूस करती हूँ कि लगता है कि इससे गुरु जी ने मेरे को रिचार्ज कर दिया। तो ये सब गुरु जी की लीला, मुझे जो चाहते हैं वो होता है। तो उन्होंने ये चाहना शुरू किया कि हम उनके पास आना शुरू कर। तो उन्होंने कभी एक दिन के बाद, कभी 2 दिन के बाद ऐसे हमें बोलना शुरू कर दिया, कल नू आ जाए, कल नू आ जाए। ये सब सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन एक अंकल लाइन में खड़े थे, वो मेरे पीछे ऐसे कहने लगे, आंटी आज मेरे को आज्ञा हुई है कि मैं सत्संग शेयर करूं। हमने सोचा शायद ये कोई कथा वाचन या कुछ प्रवचन जैसे होते हैं वो देंगे। तो हमने कहा हाँ जी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, और मैं थायराइड का डॉक्टर हूँ एम्स में, और मेरे को अस्थमा है, और मैं कभी दवाई नहीं खाता हूँ, मैं गुरु जी का लंगर खाता हूँ और मैं ठीक रहता हूँ। हमने एक दूसरे को ऐसा देखा, मतलब कि हमें बुद्धू समझा है। मतलब गुरुजी ने ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है कि लोगों को ऐसे इम्प्रेस करके एक वो बना लेंगे बुद्धू। तो हम घर जाके खूब हंसे कि मतलब डॉक्टर साहब हमें पागल बना रहे हैं। तो तब अकल नहीं थी उस सब चीजों के लिए, उससे क्षमा मांगते हैं कि उसने ऐसे ऐसा सोचा। लेकिन धीरे धीरे गुरु जी ने सबको दिखाया। एक आंटी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अभी नई संगत जुड़े थे, समझ नहीं होती है, तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने बोल दिया अम्बाले चंडीगढ़ की सरदारनी है, ऐसे तो सारे बाबा बता देते हैं, इसमें कौन सा सत्संग हो गया। तो बड़े शान से आप बताते हो, थोड़ा मतलब इसको कैसे इस चीज को समझेंगे। तो मेरे को लगता था कि मैंने शायद ये आधा सत्संग शेयर किया, क्योंकि पूरा करने का टाइम मुझे मिलता नहीं था, और मैं सोचती थी कि मैं अपनी लाइफ के बारे में क्यों किसी को बताऊं। लेकिन जब उन आंटी ने क्वेश्चन किया तो मुझे लगा कि सदा अब ये समय आ गया है कि पूरा सत्संग शेयर करना चाहिए। तो मैंने सत्संग शेयर किया, और आज आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि गुरुजी ने जो बोला कि भी वो बाले चंडीगढ़ की बहुत सरदारनी है। तो गुरुजी तो सब जानते थे, लेकिन हमारे मन में तो डाउट थे ना कि गुरुजी पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते। मेरी लाइफ ऐसी रही थी कि जो मेरी मदर बने वो मेरे रियल मौसी थे। गुरुद्वारे के सामने मेरे मामाओं ने मुझे झोली में डाल दिया। एक मामा की शादी के समय जब लामा फेरे हो रहे थे, तब हम 4 बहन भाई थे, उसमें से एक मुझे उठा के मेरी मासी की गोदी में डाल दिया कि तेरे कोई बच्चा नहीं है, आज से तेरी ये बेटी हुई है। तो उसने बोला कि भी ये बच्चा जब अपने माँ बाप से मिलेगा तो उसको मोह होगा, तो फिर मेरे पालने का क्या फायदा होगा। तो मेरी मदर ने बोल दिया कि आज के बाद मैं ये गुरु ग्रंथ साहब के वचन लेके बोल रही हूँ कि मैं मिलने नहीं आऊँ, ये बच्चा तेरा हो। और वही हुआ कि वो नहीं आया, बिल्कुल।
कोई नहीं आया। मैं अपने किसी बहन भाई से नहीं मिली, मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मिली। और मुझे तो सेंस ही नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आई हूँ। जब धीरे धीरे सेंस आनी शुरू हुई तो मुझे महसूस होने लगा कि समथिंग रॉन्ग। 4 साल की हुई तो मैंने एक नौकर को गाली दी। तो मेरे मम्मी ने, मतलब मेरी मासी जो मेरी मम्मी बने थे, उन्होंने मेरे होठों पे गरम चिपटा, अंगीठी में करके उन दिनों अंगीठियां जलती थी, तो अंगीठी में गरम चिपटा करा और मेरे लिप पे लगा दिया। और मैं जोर से चीखी और मेरा सुसु निकल गया। उसके बाद जब भी वो मेरे को आवाज देती तो मेरा सुसु निकल जाता। वो एक भय मेरे हृदय में बैठ गया था कि जैसे वो आवाज देती थी और मैं कांप जाती थी। तो ये जीवन चल रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो जब फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए, तो और मेरे स्कूल की फ्रेंड्स को मिली हुई हैं, और जो बच्चे पल रहे हैं, धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे अ, जो मासा जी थे, यानी जो मेरे फादर बने थे, उनके ब्रदर ने, जो अब मेरे चाचा थे, उन्होंने भी अपना बच्चा उनकी गोदी में डाल दिया। और ये सोच के कि प्रॉपर्टी जो है शायद बहन ने बहन को इसलिए दिया है कि भी इस लड़की को मिले, तो ये बच्चा उनकी गोदी में डाल दिया। सारी टेंशन उसकी तरफ अब ज्यादा हो गई। और मैं एक घर की सर्वेंट बन के रह, मैं स्कूल से आती, सारे घर के काम करती, डस्टिंग, पोछा, झाड़ू, बर्तन, इवन कपड़े धोना, सैटरडे संडे सारे। उन दिनों वॉशिंग मशीन नहीं होती थी संगत, तो हाथों से मल मल के। और मेरी मदर को इतनी सफाई पसंद थी कि डस्टिंग अगर रह जाए तो वो 3 3 बार डस्टिंग करा दी थी। कुछ प्रॉब्लम तो उसको क्या बोलते हैं उसको, कि भी एक सामान है तो उसको ऐसे ही रखना है, 3 उंगलियों से नाप के, ये करके वो करके। तो मैं वो सब उस चीज को फॉलो करती थी। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको मालूम चलता है, तो थोड़ा बोलने भी लगता है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने रात को सबके बिस्तर लगाए, बेड लगाए, तो मुझे एक आंगन में तखत मिला हुआ था, उसके ऊपर एक दरी होती थी और एक पिल्लो होता था और एक चादर। उस पर सोने के लिए बोलते थे कि ये ठीक है तुम्हारे लिए। तो मुझे गुस्सा आ गया उस दिन, और मैं मतलब बोली उसके आगे कि भी ये क्या सिस्टम है ना, मतलब मैं सारे काम करती हूँ तो मुझे बेड भी तो वैसा मिलना चाहिए जैसे सबको मिल रहा है, और मैंने सबका काम किया है। तो उस दिन वो पता नहीं क्या उनको वो हुआ, उन्होंने गुस्सा उनको किसी चीज पर चढ़ा हुआ था, मेरी बात से भी आ गया। उन्होंने मेरा सारा सामान पैक किया और घर के बाहर फेंक। अब मैं कहाँ जाऊँ संगत जी, मेरे को तो पता ही नहीं कि मेरे को जाना कहाँ है, मेरे पेरेंट्स कहाँ है, मेरे बहन भाई कहाँ है। मैं बाहर बैठ के रो रही हूँ उसी टैची के ऊपर बैठ के। तो सामने एक दुकान थी, उसमें एक मुस्लिम बाबा जी हुई। वो उठ के आए, उन्होंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो। और मैंने कहा ऐसे ऐसे मम्मी ने मेरा सामान निकाल दिया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम मेरी दुकान पे आके बैठो और यहाँ आराम करो, खाना खाया है कि नहीं खाया है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने खाना भी दिया मुझे। फिर मेरे को वॉशरूम जाना था तो अपना वॉशरूम भी यूज करने दिया। सुबह जब मम्मी उठी तो उन्होंने उनको समझाया बुझाया और फिर वापस मेरे को घर में एंट्रेंस मिली। अब ये मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद ऐसा होना शुरू हो गया कि भी वो मेरा कभी भी सामान निकाल के बाहर फेंक देती थी। और वो बाबा जी मतलब मेरे को शेल्टर, मैं गुरु जी के पास बैठी थी जब, ठीक है, तो मन में सोच रही थी कि क्या आपको पता है कि मैंने कितना टॉर्चर सहा है जीवन में। आप तो बहुत प्यार करते हो मेरे को, लेकिन जो मेरा पास था उसमें आपको पता है कि भी, आपको ये मालूम है कि मैं अम्मा चंडीगढ़ करती हूँ, तो आपको ये पता है कि मैंने कितना टॉर्चर सहा है। तो मैं गुरु जी मेरे को ऐसे देखते हैं, ऐसे पलट के बोलते हैं, जब राती तेरी माँ तेरा टैक्सी चुप के बाहर फेंक दी थी राती 2 बजे, कौन चुपता सी? और मैं एकदम संगति सन, ये क्या, मतलब वो बाबा जी गुरु जी, उन्होंने मेरे को हमेशा अपनी निगाहों में रखा, हर तरीके से प्रोटेक्ट किया। और वो आंटी पूछ रहे थे कि सिर्फ ये अम्बाले चंडीगढ़ तक वो रहने से कोई भी बाबा बता सकता। तो संगत जी किसी भी रूप में आपको गुरु जी जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। अ, हम समझ नहीं पाते हैं उस समय की भी वो कौन है क्या है, लेकिन आज भी अगर आप किसी संकट में हैं और कोई आपकी मदद करता है तो आप उसे गुरु जी समझिए, गुरु जी। नहीं तो ऐसे कोई इतने बड़े संसार में किसी की कोई हेल्प।
अगर हेल्प कर रहे हैं तो गुरुजी हैं। और वही हुआ कि गुरुजी ने बोला था मेरे को कि संगत तेरा परिवार है। जब मेरे मन में उदासी होती, कहाँ जाऊं, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मन करता है मायके जाऊं। तो गुरुजी ने एक दिन ऐसी अ, हमेशा पूछते थे कि मुंह क्यों लमका पिया है, क्यों उदास है ना। जैसे माँ पूछती है। और इतने पीरियड, थोड़े से पीरियड में इतना प्यार दे दिया, क्योंकि समझ तो आ गई थी कि गुरु जी तो मेरे साथ शुरू से ही है, हर जन्म से ही है। और इस जन्म में भी कितना प्रोटेक्ट किया। इवन बाबा जी जैसे वो रात को कई बार मेरे को एक फिंसी निकल आई थी, ठीक है। तो वो फिंसी ऐसी जगह पे निकली थी कि मैं खुद उसको उस पे कुछ लगा नहीं। तो एक दिन मेरे पापा मुझे कहने लगे कि इसमें बहुत वो पड़ रहा है, तो मेरे को परमिशन दे, मैं इसको ना फाड़ देता हूँ चीरा लगा के, और उसके ऊपर कुछ को पॉइंटमेंट लगा देते हैं। तो ये रात के कुछ उन दिनों देखो सब लोग 9 साढ़े 9 बजे सो जाते थे, अंधेरा हो जाता था। दूसरा जमाना था, आज का नहीं था कि सोशल मीडिया है और हम लोग 11 12 बजे तक जाग रहे हैं। सब लोग 9 साढ़े 9 बजे सो जाते थे। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं इसको चीरा लगा के इसको हीट कर देता हूँ, कि इसमें से वो पस निकल जाएगी तो आपको कंफर्ट मिलेगा। जब उन्होंने मैंने सोचा ठीक कह रहे होंगे, तो उन्होंने जैसे वो उसको प्रेस किया, मैं इतनी जोर से चीखी। तो वो बाबा जी जो सामने रहते थे, वो उठ के आके खिड़की में झांकने लगे कि क्या कर रहे हैं। तो गुरु जी हमेशा मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। और संगत जी आपको भी यही सोचना चाहिए कि गुरु जी साथ थे, साथ हैं और साथ हैं। ये इतना बड़ा सत्संग मैंने कुछ शर्म की वजह से, कुछ वो करके नहीं शेयर किया था कि मैं, अपराध बोध भी है मेरा अंदर कि मेरे को करना चाहिए था। लेकिन जब समय होता है हर चीज का गुरु जी ने लिखा होता है। और गुरु जी ने बहुत बहुत इतना प्यार दिया, चाहे वो कम पीरियड ही था, इतना प्यार दिया, इतने एहसास शुरू दिलाए। और उसके बाद अभी भी वो अंग है हमारे। एक बार हम बैठे थे गुरु जी के पास, तो अ, डबल लंगर किया था हमने, उसके बाद कड़ा प्रसाद आ गया था। तो अंकल मुझे कहने लगे कि तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। गुरु जी बहुत दूर बैठे थे, साथ वाले को भी नहीं पता था कि क्या बोल रहे हैं। तो गुरु जी ने वहां से बोला, खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली तेरी शुगर नॉर्मल कर दी है। तो हम सोचते थे कि शायद प्रसाद में कुछ हर्ब्स मिलाते होंगे जिससे नेक्स्ट डे शुगर लेवल डाउन हो जाता होगा। दिमाग तो हमने चलानी है, वो चलाते थे हम। तो इस बार जब शुगर हाई हुई तो मुझे लगा कि भाई गुरुजी, ये कैसे हो गया, शुगर लेवल हाई क्यों हो गया एकदम से। आपने तो उनको ब्लेस किया हुआ है। लेकिन गुरुजी ने शुगर लेवल इसलिए हाई किया क्योंकि वो दर्शाना चाह रहे थे कि प्रॉब्लम दूसरे शुरू हो रही है, और हम ध्यान देना शुरू हुए। और टाइमली उनको हमने ट्रीटमेंट दिया गुरुजी की कृपा से, और वो संभल गए। इस बीच जो मैंने सत्संग की बुकिंग भी ले रखी थी, तो मैं थोड़ा डर रही थी कि भी, लेकिन ये विश्वास था कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। और ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अकेले कहीं जाना पड़ेगा या अकेले गाना पड़ेगा। विष्णु ने भी किया मुझे, होता है कई बार किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन गुरुजी ने कोई भी रुकावट नहीं आने दी सत्संग में। और अंकल अच्छे से अहमदाबाद, अमृतसर और कानपुर, सारे सत्संग सुपर हिट में, मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा गाया ही नहीं है सबसे। और गुरुजी ने ही सब करवाया, गुरुजी ने संभाला। मुझे कहते थे गांधी रहे तेरे बच्चे हो जाएंगे पास, क्योंकि हमारे को टेंशन रहती थी दिमाग में कि कल बोर्ड का एग्जाम है, बच्चे कैसे पास होंगे। हम तो यहाँ बैठे गा रहे हैं, पता था नहीं कि गुरुजी क्या है उस समय, क्योंकि ये सत्संग तो बात का है जो मैंने अभी आपको सुनाया था। अः अंकल ने बोला गुरुजी मैं जाऊं क्योंकि कल बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है। अंकल को कुछ नहीं बोले गुरुजी, मुझे कहने गांधी रहे तेरे बच्चे हो जाएंगे पास। गाते रहे हम लोग। आए घर में देखा तो टीवी गर्म। ऐसे ही वो गुरुजी ने दिखाना था मुझे कि जैसे मैंने कीज टांगी अपने रूम की, तो वो गिर गई नीचे। जब नीचे गिरी तो मेरा हाथ टच हुआ टीवी से, टीवी का पीछे का पोर्शन गर्म। मैंने अंकल को बोला कि टीवी कैसे गर्म है, हम तो इसको बंद करके गए थे। तो इन्होंने भी छू के देखा, गर्म है। तो इन्होंने सोचा कि हम तो बाहर से लॉक करके गए थे, ये टीवी ऑन कैसे हुआ और कब ऑन हुआ। क्योंकि हमारे आते ही से कार की आवाज हुई, बच्चों ने ऑफ किया होगा, रात के 2 बज रहे हैं। अब बच्चों की पहले तो हुई पिटाई, फिर मालूम चल गया कि वो जो बाथरूम के साथ
अटैच था, वहां से वो कुंडी खोल देते थे दिन में, टीवी मम्मी जाएगी तो हम यहाँ से टीवी देखेंगे, क्योंकि हम टीवी अंदर लॉक करके आते थे कि पढ़ाई करें। अब मैं मन में सोचा, गुरु जी कल पेपर है एसएससी का, इतना लंबा पेपर होता है, और ये देखो रात के 2 बजे टीवी देख रहे हैं, अब इनकी पिटाई हो रही है, कल ये कैसे पेपर देंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं मेरे को। लेकिन संगत जी, जब रिजल्ट आया तो उस सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स। तो गुरु जी कहते थे गांधी रहे तेरे बच्चे हो जाएंगे पास, और मैं यही सोच के गाती रहती हूँ कि मेरे क्या, सारी संगत के बच्चे पास हो जाएंगे। और जो जो ये सत्संग सुनता है ना, वो सब मेरे को बताते हैं, आंटी हमने आपका सत्संग सुना बच्चों के एग्जाम से पहले, ये हमने सत्संग सुना था और हमारे बच्चे, हमें उम्मीद नहीं थी कि पास होंगे, लेकिन वो हो गए। तो ये गुरुजी ने प्रोसीजर बना दिया बड़ा इजी, कि हम सत्संग सुने, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करें, पढ़ाई तो करनी है क्योंकि कर्म भी करने हैं। तो वो पता नहीं किस किस के लिए क्या क्या ब्लेसिंग होती है हर सत्संग में।